हाँ, जय माता दी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, मैं आज नवरात्रि के कुछ पहले का कुछ मैं विधि विधान में बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि जब नवरात्रि जब आ जाता है तो जौन सा भी साधक साधिकाएं चाहे ओझा भगता धामी के पास जब लौंग लेकर जाएंगे तो वो लौंग नहीं दिखेगा। जब जौन सा भी दिन से नवरात्रि शुरू होता है उस दिन से लेकर आज सप्तमी के भीतर तक नहीं दिखता। इसका रीजन क्या है मैं इसी के मैं बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जौन सा भी आदमी के ऊपर काला जादू के प्रयोग होता है, इससे 2 दिन पहले, नवरात्रि के 2 दिन पहले, तो सबसे पहले 2 लौंग उसको क्या करिए, माथे से उछरंग कर आप जौन सा भी आपके आसपास में ये तंत्र मंत्र जानने वाला जो झाड़ फूंक करने वाला आदमी है वो आदमी के पास ले जाकर सबसे पहले दिखा लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो, एक नवरात्रि ऐसा समय है कि इसमें बहुत क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है। आज तारा नवमी को, 8वीं नवमी को क्या होता है, कोई क्रिया का प्रयोग करके वो आदमी को मारण क्रिया किया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जौन सा भी समस्या रहता है 1-2 दिन के भीतर में, जौन सा भी समस्या जब प्रयोग हो गया है तो सबसे पहले 2 लौंग उसको माथे से बोलिए उछाड़ने के लिए, उछाड़ने के अपने आसपास में जौन सा भी आदमी तंत्र क्रिया करने वाला उसे सबसे पहले देखा लीजिए। दिखाने के बाद वो आदमी सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये मौका के एक तलाश होता है ना आदमी का, होता है कि कोई क्रिया का प्रयोग अगाड़ी से करके रखा रहता है, रखने के बाद में वो आदमी को क्या होता है, अष्टमी नवमी को वो क्रिया का प्रयोग होता है, मारण क्रिया का। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले वो देखा लीजिए। दिखा लेंगे तो आदमी को सुरक्षित कर सकते हैं, चाहे सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो एकम से लेकर सप्तमी तक कोई भी आदमी लौंग नहीं देखता है, मैं भी नहीं देखता हूं। अब क्यों नहीं देखता हूं वो भी आगे की प्रक्रिया में बताऊंगा। देखो, कोई रीजन रहता है लौंग नहीं देखा जाता है उस समय इष्ट भगवती का कोई, ठीक है। उस समय जौन सा भी इष्ट के जब साधना किया रहता है तो वो हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि वो खुला हो जाती है कि जाओ तुम्हारा 10 दिन के जब समय मिल रहा है 10 दिन घूम फिर करो, ऐसा होता है। एकदम फ्री फंड छोड़ा जाता है वो इष्ट भगवती का चाहे कोई भी शक्ति का, ठीक है। इसलिए लौंग नहीं उठाया जाता चाहे नहीं देखा जाता है। और देखने के बाद में कोई चीज पता नहीं लगेगा उस समय। एक पहले बात का ख्याल रखना, ऐसा अचानक हो जाता है, देखो ऐसा होता है। जौन सा भी आदमी तंत्र क्रिया करता है उसके घर में ये समस्या बहुत खास करके ज्यादा होता है। कोई आदमी उसको चेक करने के लिए चाहे कोई भी आफत विपत डालने के लिए, चाहे कोई आलोचना जौन होता है ना वो डालने के लिए, चाहे कोई भी क्रिया का प्रयोग कर देता है वो आदमी के परिवार के कोई सदस्य के ऊपर, तो वो आदमी के झाड़ फूक कैसे करेंगे, एक पहले बात का ख्याल रखना। तो लौंग से उस समय करना नहीं है, लौंग इलायची सुपारी से करना नहीं है, ठीक है। एक पहले बात का ख्याल रखना। झाड़ फूक कैसे कर सकते हैं, मंत्र जब आपके पास वो मंत्र के हाथ से झाड़ सकते हैं, नहीं तो बढ़नी के जो रहता है बढ़नी उससे भी झाड़ सकते हैं, नहीं तो नीम के पाता जो होता है टहनी लेकर या उससे भी झाड़ सकते हैं, मोर पंख से झाड़ सकते हैं। एक और बात देखना चाहते हैं तो लौंग नहीं देखा जाता इस समय। चावल के जौन जो हम लोग जौन भात बनाते हैं खाते हैं वो चावल 2 लेकर आइए, ऐसा कि वो टूटा नहीं होना चाहिए, एकदम सलग होना चाहिए। सलग में 2 चावल उसमें से निकालिए, बोलिए अपने माथे से 7 बार उछाड़ने के लिए, अपने हथेली में लीजिए, जौन सा ही मंत्र लौंग में पढ़ते हैं वही मंत्र इस चावल में पढ़कर आप बोलिए हाँ कि उसको खाने के लिए और पॉकेट में रखने के लिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा। 100% क्लियर होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी गुरु भाई है और साधक साधिकाएं हैं यही प्रयोग करके उस समय माता बहनों गांव समाज के टोले मोहल्ले के जौन से ही बच्चा के तबीयत अचानक खराब हो जाता है चाहे जौन से ही प्रयोग आदमी कर दे उस समय इसी से रक्षा किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं जौन सा भी समस्या जब आपके ऊपर वैसा होता है तो सबसे पहले आपके आसपास में जौन सा भी साधक साधिकाएं चाहे जौन सा भी ये तंत्र कार्य करने वाला 2 दिन पहले से उसको
देख सुन करा लीजिए। अचानक जब होता है तो जितना दिन से हुआ है उसके मतलब नहीं है। ऐसा होता है ना, आदमी सही था, अभी दशहरा चढ़ने समय में क्यों ऐसा हो रहा है? चाहे कितना आदमी के शरीर पे भूत प्रेत रहता है, ऐसा वो आदमी सही रहता है। आज जब नवरात्रि जब आता है, चाहे दशहरा आता है, तो इससे 6-7 दिन पहले से उसका जौन भूत प्रेत का जौन प्रभाव रहता है ना, तो उसके ऊपर हावी कर देता है वो शक्तियां अपन प्रभाव। और क्या होता है ना, और उसका जौन प्रभाव रहता है और लक्षण रहता है ना, वो क्या होता है, वो उस आदमी का शरीर में आ जाता है उसका गुण। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 2 दिन पहले से जब देख सुन थोड़ा करा देंगे तो वो आदमी एकदम क्लियर रहता है। आइए एक और बात, नया साधक साधिकाएं से एक मुझे कोई बात का एक राय लेना था। देखो अभी नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि एक दिन पहले से क्या करिए, आपके पास कोई तंत्र है या मंत्र है चाहे नहीं है उसका बात छोड़ो, आप पूजा पाठ करते हैं, आपके कुल देवी हो चाहे कोई इच्छा से कोई इष्ट भगवती के पूजा पाठ करते हैं, तो 2 लौंग 2 इलायची 2 सुपारी पान का पत्ता थोड़ा मिठाई देकर सलामी रखिए, हे माँ कोई भूल चूक क्षमा करो। ये 10 दिन के जो नवरात्रि आया है, इसमें कोई कार्य करता है, चाहे पूजा पाठ करता हूँ, मेरा साथ रहिए, कोई भी मैं कार्य करता उसमें सक्षम होकिए, मेरा सहाय करिए। कोई भी आदमी कोई प्रयोग करता है उसका प्रयोग के विफल करिए, यही बोलना है। जौन मैं जुड़ेगा, जौन मैं सकूंगा, उस दिन अष्टमी नमी को मैं आपको जौन पूजा है मैं पूजा दूंगा। तो क्या करिए, ऐसा करिए करने के बाद में लौंग इलायची सुपारी रख देना है। रखने के बाद में वो थोड़ा मिठाई इसको क्या करिए, बतासा को ले आकर चढ़ा दीजिए, गोड़ लाग लीजिए, हे माँ कोई भूल चूक क्षमा करो, 10 दिन में कोई भूल चूक हुआ क्षमा करो। फिर अपना स्थान पकड़िए। कोई भी कार्य में करता हूँ, चाहे जौन सा भी इच्छा मुझे बोलूंगा, वो इच्छा के पूरा करना है, यही बोल देना है और कुछ नहीं करना। इतने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने। कोई बात जो समझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो जो पसंद है लाइक करिए। अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी।